friends, welcome to my all friends in my second video lecture of that endocrinology series. ओके, तो हार्मोनल स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। ओके, द वीडियो वन लेक्चर विच आर on the basis of that kinds of glands. Okay, the second video lecture which are on the basis of that properties of hormone. Okay, तो हार्मोन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो हार्मोन क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया है प्रोमो लेक्चर में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोमो लेक्चर देखिए, देन आफ्टर वीडियो वन देखें, एंड देन आफ्टर यू कैन सी दैट वीडियो टू विच इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। ओके, so in this video series lecture we are talking about that hormonal properties. The first one is that the properties of hormone. उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोन की, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो अगर हम बात करें हार्मोन के वेट की, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी कि अगर हम एंजाइम्स के हिसाब से देखें, यानी कि हम कोई भी एंजाइम ले और साथ हमारा हार्मोन ले, तो उसके हिसाब से हार्मोन का जो वेट होगा वो बहुत ही कम होगा। ओके, द सेकंड वन इज़ दैट दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड ब्लड। ओके, तो हार्मोन की वन टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है कि वो वाटर और ब्लड में भी सॉल्युबलाइज हो सकता है। ओके, अगर हम बात करें फैट की, तो फैट सॉल्युबलाइज नहीं है वाटर में। ओके, दैट आर सॉल्युबलाइज इनटू दैट और अदर टाइप्स ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ओके, यानी कि बेंजीन्स, और उसमें वो क्या होता है, डिजोल्व आउट होता है। ओके, लेकिन हार्मोन की बात करें तो द हार्मोन दैट आर वाटर सॉल्युबल एंड ब्लड सॉल्युबल। ओके, ऐसा क्यों है वो हम डिटेल में स्टडी नोट्स में देखेंगे। ओके, द थर्ड वन इज़ दैट दे हैव नो क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ओके, यानी कि उसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है हार्मोन की। ओके, अगर वो उसका हाइपर सिक्रीशन हो रहा है हार्मोन का, तो क्या होगा, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलेगी। ओके, लेकिन अगर हम बात करें वो नॉर्मल आउट सिक्रीशन हो रहा है उसका, तो उसकी कोई भी टाइप की साइड इफ़ेक्ट या क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट नहीं है। ओके, द फोर्थ वन इज़ दैट दे कैन एक्ट इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, यानी कि क्या होता है कि वो बहुत ही कम मात्रा में उसकी जो कोई भी ऑर्गन में से या कोई भी ग्लैंड में से वो निकलता है, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा। ओके, बिकॉज कोई भी ग्लैंड है वो हार्मोन को जब सीक्रेट आउट करती है, तो वो टारगेट ऑर्गन पे जाकर ही एक्ट करता है, एंड देन आफ्टर उसकी एक्टिविटी का कंप्लीशन होकर वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। हार्मोन का हमारे शरीर में स्टोरेज नहीं होता। सो उसके हिसाब से जो हार्मोन का जब सिक्रीशन होगा कोई भी ग्लैंड में से, तो वो बहुत ही कम मात्रा में होगा। ओके, अब आपके माइंड में आया कि क्यों हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ही कम मात्रा में होता है। ओके, फिफ्थ वन इज दैट दे आर नो एंटीजेनिक। ओके, नॉन एंटीजेनिक है, यानी कि कोई भी अगर हार्मोन जो है, अगर हम बात करें कि ब्लड, हमने तो डिसाइड कर लिया है कि हमें ब्लड डोनेट करना है। ओके, तो ब्लड में तो हमने देखा कि हार्मोन होता है। ओके, तो हार्मोन दैट आर सीक्रेट आउट फ्रॉम दैट ब्लड। ओके, तो ब्लड में वो चला गया है कोई भी हार्मोन। तो अगर मैं ब्लड डोनेट कर रही हूँ किसी और पर्सन को, तो मेरा हार्मोन किसी और पर्सन में नॉन एंटीजेनिक के रूप में काम करेगा। ओके, यानी कि वो एंटीजेनिक नहीं है, कोई भी टाइप्स की वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करेगा। ओके, यानी कि वो नॉन एंटीजेनिक है, उसकी एंटीजेनिसिटी उसमें नहीं होती। ओके, देन आफ्टर दे आर ऑर्गेनिक कैटालिस्टिस। ओके, दैट आर ऑर्गेनिक कैटालिस्टिस, यानी कि वो क्या है, कैटालिस्टिस। तो फोकस ऑन दिस वर्ड, द कैटालिस्टिस। ओके, तो कैटालिस्टिस यानी कि उसका मीनिंग ये है कि इज वन टाइप ऑफ दैट एंजाइम के रूप में भी ये काम करता है, ऑर्गेनिक एंजाइम के रूप में। ओके, क्योंकि कोई भी हार्मोन जो है वो जब भी सीक्रेट आउट होता है, तब कोई भी सेल की या फिर कोई भी टारगेट ऑर्गन की जो एक्टिविटी है वो वेरी फास्ट हो जाती है। ओके, तो
हार्मोन का वन टाइप ऑफ द फंक्शन क्या है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट कैटालिस्टिस ऑफ दैट बॉडी सिस्टम। ओके, तो हमने देखा कि हॉर्मोन्स जो है वो लो मॉलिकुलर वेट उसका होता है। ओके, द फर्स्ट वन इज दैट द हॉर्मोन्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ द हॉर्मोन्स, द लो मॉलिकुलर वेट, ओके, द soluble in that water as well as blood। okay, the third one is that it is a organic catalysis। okay, तो हमने बात की कि ये वाटर में और ब्लड में सॉल्युबलाइज हो सकता है। ओके, तो वाटर में क्यों होता है और उसके हिसाब से उसके पास ऐसा क्या है कि वो वाटर में डिजोल्व आउट हो सकता है, लेकिन फैट वो नहीं हो सकता। तो हमें फैट का तो पता है। ओके, तो हम आज हार्मोन का भी जान लेते हैं। तो हार्मोनल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हार्मोन मोस्टली कैसा किससे बना होता है, प्रोटीन से। ओके, और द वी नो दैट द प्रोटीन्स दैट आर मेड अप बाय दैट अमाइनो एसिड। ओके, तो अमाइनो एसिड से क्या होता है, प्रोटीन फॉर्म होता है और प्रोटीन से ही बना है हमारा हार्मोन। तो प्रोटीन की वन टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है कि विद आर solubilize into that water। okay, and it is a one type of that organic catalysis। okay, then हमने देखा था उसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि दैट लो सिक्रीशन, यानी कि वो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, यानी कि वो लो सिक्रीशन करता है। हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ही कम मात्रा में होता है, उसे लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होता है क्योंकि वो स्टोरेज नहीं होता। ओके, तो आगे चलकर उसकी कोई भी हमें हमारे शरीर में उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। इसके हिसाब से वो ग्लैंड क्या करती है, ग्लैंड बहुत ही चालाक है और टारगेट ऑर्गन को जितना चाहिए उतना ही हार्मोन वो सिक्रेट आउट करेगी। ओके, द फिफ्थ वन इज दैट आर नॉन एंटीजेनिक। नॉन एंटीजेनिक, तो मैंने आपको ब्लड डोनेशन का एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया आपको कि मैं ब्लड डोनेट कर रही हूँ किसी और पर्सन को, तो मेरे ब्लड में जो भी कोई हार्मोन होगा वो दूसरे पर्सन के लिए नॉन एंटीजेनिक होगा। ओके, और मेरे लिए भी नॉन एंटीजेनिक है। ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कोई भी क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें दिखने को नहीं मिलेगी। तो हो गई सारी की सारी हार्मोनल प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन। ओके, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इट इज़ अ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट अदर टाइप्स ऑफ स्टडीज़। ओके, आगे हम स्टडी करने वाले हैं जो एंडोक्राइनोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये प्रॉपर्टीज़ जानना। ओके, अगला वीडियो मेरा होगा द काइंड्स ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के टाइप्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।